नमस्कार। किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब हम बेसल डोज में खादों को दे रहे हैं, जब हम ड्रिप के माध्यम से खादों को दे रहे हैं, तो फिर हम स्प्रे के माध्यम से क्यों वाटर सॉल्युबल खाद यानी कि 19-19 से 52-34 है या मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को दें? उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं? इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे एक विशेष बात, जिस पर हम ये समझेंगे कि कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि आपको स्प्रे के माध्यम से ही देने चाहिए। यदि आप स्प्रे के माध्यम से उन्हें देते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, अन्यथा यदि आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। आपको यदि आप सब्जी वर्ग की खेती करते हैं या फिर अनाज वर्ग की खेती करते हैं तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। फिर इसका आपको स्प्रे कब करना चाहिए, आपको 12 सेट का कब स्प्रे करना चाहिए, ये भी हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम समय समय पर आपको खेती संबंधी जानकारियाँ देते रहते हैं, लेकिन यदि आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको हमारी ई बुक ले लेनी चाहिए। हमारी जो ई बुक है वो टमाटर, बैगन, खीरा, शिमला मिर्च, आपका करेला है और आपका लहसुन है, मिर्च है, इनके लिए उपलब्ध है। यदि आपको वो लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.agrojeevan.com, या फिर हमारी एग्रोजीवन के नाम से एप्लीकेशन भी है, मोबाइल पर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आपको ई बुक वहाँ से भी मिल जाती है। उस पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। वैसे तो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देते ही देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम पोषक तत्वों को स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो हम उसके फायदे क्या मिलते हैं। तो पहला फायदा अगर देखें तो तेज असर, यानी कि आज आपने स्प्रे किया, आपको उसके रिजल्ट कल शाम से ही दिखाई देने चालू हो जाते हैं। यदि आपने सही मात्रा पर उसका इस्तेमाल किया है और सही आपने पोषक तत्वों को दिया है तो उसके रिजल्ट जो है आपको दूसरे तीसरे दिन ही दिखाई देते हैं। यानी कि आपने 19-19 का आज स्प्रे किया तो आपको कल या परसों उसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। जबकि आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो फिर आपको रिजल्ट उसके 2 से 4 दिनों के बाद ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने ड्रिप में छोड़ा और कल आपको उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। दूसरा है हमारा कम मात्रा पर ज़्यादा असर। यानी क्या? यानी देखिए, हम 1 किलो की मात्रा जब 19-19 की हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। जबकि यदि हम उसी खाद को 19-19 को 3 किलो 4 किलो भी देंगे ड्रिप के माध्यम से तो हमें उसके रिजल्ट उतने जल्दी नहीं मिल पाते और उतने अच्छे नहीं मिल पाते। जबकि स्प्रे के हम देते हैं तो हमें दूसरे दिन ही रिजल्ट उसके अच्छे मिल जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कम मात्रा लगती है और कम समय पर उसके रिजल्ट आपको अच्छे दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। तीसरा अगर हम देखें तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, जैसे मिक्स माइक्रो जो होते हैं हमारे, कैल्शियम, आयरन, बोरान, आपका फेरस है, जिंक है, इनका इस्तेमाल आपको स्प्रे के माध्यम से करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो ये महंगे पड़ते हैं, बहुत कम मात्रा पर लगते हैं। आप यदि इनका स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही कम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है, यानी कि सिर्फ 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। जबकि यदि आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो क्या होता है, हमें ज़्यादा मात्रा पर इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत ही कम मात्रा पर रहता है, इसलिए वो पौधों को ड्रिप के माध्यम से कहीं पानी यहाँ चला गया, आपने सटक दूसरी जगह बिछाई है, पौधा ड्रिपर से थोड़ा दूर है तो आपको उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, इसलिए आपको स्प्रे करना चाहिए। तीसरा है आपातकालीन सुधार। आपातकालीन सुधार कैसा? भैया अचानक से हमारा कुछ हो गया, मान लीजिए आपका पौधा स्ट्रेस पर चला गया, तो आपको क्या करना होता है? आपको 19-19 का स्प्रे करना होता है। वो आपको 19-19 का स्प्रे करना होता है, आपको एमिनो एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप ऐसे उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट जो है तुरंत आपको मिल जाते हैं। स्प्रे हम खासकर इसीलिए करते हैं। अब हम आखिरी पॉइंट को जाने तो आखिरी पॉइंट हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़मीन के माध्यम से जब हम किसी खाद को देते हैं तो हमारा जो पीएच है वो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ज़मीन का अगर पीएच आपका गड़बड़ हो जाता है और पौधा जो है ज़मीन के माध्यम से यदि पोषक तत्वों को नहीं ले पा रहा है तो आप स्प्रे के माध्यम से उसे दे सकते हैं। तो स्प्रे के माध्यम से जब आप पोषक तत्वों को देते हैं तो आपको ये 4-5 फ़ायदे हो जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमें इसके नुकसान क्या होते हैं। देखिए, किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो हमें उसके नुकसान भी देखने चाहिए। उसके आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें कब स्प्रे करना है और कब हमें ड्रिप के माध्यम से खाद देनी है। अगर जानकारी अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम नुकसान में देखें तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सीमित मात्रा होती है। सीमित मात्रा कैसे कि यदि पोषक तत्वों को आपको मान लो 4 किलो आपको छोड़ना, मान लीजिए पोटास, आपके खीरे की फसल है, खीरे की फसल में पोटास की मात्रा ज़्यादा लगती है, हमने शिमला मिर्च लगाई है, इसकी जो पोषक तत्वों को लेने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, तो हम 1 केजी तक इसमें दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम के हिसाब से, 3 ग्राम के हिसाब से, 4 ग्राम तक से। लेकिन यदि हमें 5 किलो अगर देनी है
कोई खाद को 19-19 को या फिर आपका 12-61 को, तो फिर आप जो है स्प्रे के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। आपको फिर ड्रिप चलाना पड़ेगा या फिर बेसल डोज के रूप में आप जो देते हैं वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि डीएपी है, डीएपी को आप स्प्रे के माध्यम से नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर बेसल डोज के रूप में देंगे या फिर 12-61 की मात्रा आप जो है ड्रिप के माध्यम से देते हैं। तो ये एक नुकसान है इसका कि आप ज़्यादा मात्रा पर पोषक तत्व को नहीं दे सकते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि कभी बारिश हो गई, धूप तेज़ है, तो आप जो है स्प्रे नहीं कर सकते हैं। बारिश हो रही तो कैसे आप स्प्रे करेंगे, फिर आपको ड्रिप चलाना पड़ता है। अगर धूप तेज़ है तो अगर आप स्प्रे करते हैं तो भी आपकी पौधों पर बर्निंग आ जाती है, तो ये एक नुकसान है। तीसरा है, बार-बार आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। बार-बार कैसे? आप जैसे सोचते हैं कि बेसल डोज हमने दे दिया, मान लीजिए 50 किलो डीएपी की, तो आप 15-20 दिन तक या 1 महीने तक पौधों को कुछ नहीं भी देते हैं तो काम चल जाता है उनका। लेकिन अगर आप सिर्फ 19-19 के स्प्रे के भरोसे में रहेंगे, तो फिर आपको हर 4 दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों में आपको स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि ये स्टोरेज इसकी ज़्यादा नहीं है। पत्तियों पर आप देते हैं, वो कितना लेंगी? आप मान के चल सकते हैं उसे कि आप कितना ले सकते हैं उसको। आप 1 किलो दे सकते हैं, जैसे पहले आपको बताया मैंने। तो ज़्यादा मात्रा पर अगर आपको देना है तो फिर आपको स्प्रे नहीं बल्कि आपको ड्रिप के माध्यम से देना होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान एक और ये है कि गलत मात्रा पर अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको पौधों पर बर्निंग दिखाई देगी। मान लीजिए हम जैसे कहते हैं आपको कि भैया आप 800 ग्राम से लेकर 19-19 को 1 किलो तक आप डाल सकते हैं, या 52-34 को भी 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक डाल सकते हैं। अगर किसी किसान ने 2 किलो डाल दिया तो पौधे उसके गए, समझ लें आप। बर्निंग आ जाएगी आपकी, जलन आपको दिखाई देगी। तो जो फ़ायदे लेने की सोच रहे थे वो उसको और नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये इसमें काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। पाँचवाँ अगर हम देखें तो लागत थोड़ी-सी ज़्यादा भी है। देखिए लागत कैसे ज़्यादा, आपको स्प्रे करना है तो 2 मज़दूर लगेंगे आपको, समय लगेगा। आज मज़दूरी की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है, ₹300 ₹400 हमें लगती है, जबकि 1 किलो 19-19 की कीमत आपकी ₹200 से कम है, और उसको स्प्रे करवाने के लिए आपको ₹300 ₹400 खर्च करने पड़ते हैं। मशीनें आपको लगती हैं, पंप है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें आपको लागत थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है। जबकि आप ड्रिप के माध्यम से आपको देना है तो आपने लिया, एक टंकी में घोल दिया, वो चला गया। तो हमने आपको लाभ भी बता दिए हैं और आपको नुकसान भी बता दिए हैं। लेकिन अब रह गई है वीडियो की विशेष बात। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। विशेष बात दोस्तों ये है कि पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे चलायमान, दूसरे होते हैं हमारे अचलायमान। चलायमान कौन से होते हैं? चलायमान हमारे एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास, और साथ में आपका मैग्नीशियम और आपका मोल्डिबिडेनियम। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि चलायमान होते हैं, यानी कि आप ज़मीन से देंगे, ये नीचे की पत्तियों पर पर्याप्त मात्रा पर रहेगा तो ऊपर की पत्तियों में उसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। ठीक है? अगर कमी रहेगी तो पूरी पत्तियों पर दिखाई देती हैं। लेकिन वहीं अगर हम जिंक की बात करें, बोरान की बात करें, कैल्शियम की बात करें, सल्फर की बात करें, और भी जो फेरस वगैरह हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके लक्षण आपको ऊपर की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो यदि नीचे की पत्तियाँ हरी हैं तो आप ये ना समझें कि फेरस पर्याप्त है, आपका ऊपर की जो पत्तियाँ हैं आपको उनको देखना पड़ेगा। जिंक की कमी ऊपर की पत्तियों पर दिखाई देती है। कैल्शियम की कमी जब होती है पौधों पर तो ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। जब कैल्शियम को आपको देना है ऊपर की पत्तियों पर, तो फिर आपको ऊपर की पत्तियों पर ही आपको स्प्रे करना पड़ेगा। ये आप समझें इस बात को। इसी को बोलते हैं चलायमान और अचलायमान। जबकि यदि फास्फोरस की कमी है तो वो नीचे की पत्तियों पर भी दिखाई देगा आपको और ऊपर की पत्तियों पर भी दिखाई देगा। तो जब नीचे की पत्तियों पर स्प्रे आप करेंगे तो ऊपर की पत्तियों पर वो पूरा आपका पहुंच जाता है। लेकिन जिंक के साथ ऐसा नहीं होता है, कैल्शियम के साथ ऐसा नहीं होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए खास बात ये है आपकी कि आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हैं आपको स्प्रे के माध्यम से देना ही चाहिए। एनपीके को छोड़कर आप दे सकते हैं, और एनपीके को भी आप जो है स्प्रे के माध्यम से देंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। ये सबसे बड़ी खास बात है। अब हम ये समझते हैं कि किस अवस्था पर हमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जब आपका पौधा छोटा है, 15 दिनों से ऊपर का है, तो फिर आपको 19-19 का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि तीनों जो न्यूट्रिएंट आपको बराबर मात्रा पर पौधों को मिल जाते हैं। जब फ्लावरिंग स्टेज पर हो आपका पौधा, आपको शाखाएं चाहिए हैं, तो फिर आप जो है 12-61 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 13-40 का 13 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आपकी फसल पर फ्लावर हों और आपको फास्फोरस चाहिए है तो आप 52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल छोटे-छोटे लग चुके हैं या बड़े भी हो चुके हैं, आपको पकाना है उन्हें, तो फिर आप जो 52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फलों को सिर्फ बड़ा करना है तो फिर आप जो है 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम जो है फसल की अवस्था के आधार पर
अलग अलग पोषक तत्वों को अलग अलग समय पर दे सकते हैं। ये इस वीडियो की खास बात थी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही खेती संबंधी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।